अब आने वाले समय में विशेषकर 2028 के बाद में ये जितनी भी ये प्राइवेट स्कूल हैं सब बंद हो जाएंगे, टोटल प्राइवेट स्कूल। भैया अगर कोई सुन रहा हो तो फालतू में बिल्डिंग का काम चल रहा हो तो रोक दो भाई, फालतू में अपना पैसा बर्बाद मत करो। 2028 युग परिवर्तन का दिन है, युग परिवर्तन का समय। तबाही तो मचेगी भयंकर तरीके से, महामारी भी आएगी, प्राकृतिक आपदा भी आएंगी, युद्ध भी होंगे, गृह युद्ध भी होंगे और बहुत सारी मानव जाति का विनाश भी होगा। और इस पृथ्वी पर केवल 2028 के बाद वही आत्माएं बचेंगी जो धार्मिक आत्माएं होंगी, जिनको परमेश्वर ने भक्ति के लिए जन्म दिया होगा, मनुष्य शरीर दिया होगा। केवल वही आत्माएं जो बहुत ही कम संख्या में, सीमित संख्या में होंगी। भविष्य में लिखा में तो यहां तक कह रखा कि पूरे विश्व की जनसंख्या जो वर्तमान में 800 करोड़ है, टोटल 64 करोड़ व्यक्ति बचेंगे पूरे विश्व में, टोटल 64 करोड़। इतना विनाश होगा, इतने नास्तिक लोग हैं धरती पर, इतने अधर्मी और पापी लोग हैं धरती पर, जिनके बीच में बैठकर हम भक्ति कर रहे हैं, भेड़ियों के बीच में बैठकर हम भक्ति कर रहे हैं, परमेश्वर करवा रहा है। तो 2028 के बाद में जिस प्रकार व्यक्ति अपने बच्चों को पढ़ा लिखाकर नौकरी लगाने के लिए, बहुत बड़ा कोई अधिकारी बनाने के लिए, अधिक पैसे प्राप्त करने की चाहत में, नाम कमाने की चाहत में, बड़ी कार और कोठी लाने की चाहत में, जो अपने बच्चों को मशीन बना चुके हैं, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, आज हम तुम्हें दे रहे हैं, कल को तुम हमें दो, कैसे दोगे, कहां से लाओगे, रिश्वत लोगे, भ्रष्टाचारी करोगे, मिलावट करोगे, हमें नहीं पता, हमने 50 लाख रुपए लगाकर तुम्हें डॉक्टर बनाया, इंजीनियर बनाया, सबसे पहले तो वो दो। हमारे माता पिता की यही तो उम्मीद होती है। और होती क्या है, कोई भी माता पिता एक अच्छा नागरिक बनाने के लिए अपने बच्चों को नहीं पढ़ाता है, सिर्फ माया प्राप्ति के लिए पढ़ाता है कि पढ़ेगा लिखेगा नौकरी लगेगा तो पैसा कमाएगा, हमें भी बुढ़ापे में 2 टाइम की रोटी बढ़िया मिल जाएंगी, हमारा भी नाम हो जाएगा रिश्तेदारी में कि फलाने का बेटा आईपीएस अधिकारी बन गया, फलाने का बेटा वो अधिकारी बन गया, तहसीलदार बन गया। नाम और दाम के चक्कर में दुनिया अपने बच्चों को मशीन बना चुकी है, मशीन। तो 2028 युग परिवर्तन का दौर है। 2028 के बाद में ये प्राइवेट स्कूलों का नामो निशान मिट जाएगा, कॉलेज वगैरह नामो निशान मिट जाएगा, यूनिवर्सिटी नामो निशान मिट जाएगा। देश विदेश में जाके बच्चों को पढ़ाना कोई शौपन में भी नहीं सोचेगा। केवल 8वीं या 10वीं भी बहुत ज्यादा, केवल 8वीं तक भगत भाई अपने बच्चों को ये शिक्षा दिलवाएंगे, उसको हिंदी पढ़नी आ जाए, समझनी आ जाए, बस, ताकि वो परमात्मा की तीनों समय की आरती भक्ति बोध पुस्तक में देखकर पाठ कर ले, गुरुदेव के सत्संग सुन ले। और जब गुरुदेव हमें गीता, वेद, कुरान, पुराण, बाइबल दिखाएं तो हम आसानी से समझ सकें कि इनमें क्या लिखा हुआ है। सिर्फ इसलिए कोई भी अपने बच्चों को नौकरी के लिए नहीं पढ़ाएगा, कोई भी। ये नौकरी तो परमात्मा ने एक प्रलोभन दिया, एक लड्डू फेंका परमात्मा ने नौकरी का, ताकि इस नौकरी के चक्कर में मेरे बच्चों को उनके माता पिता पढ़ा देंगे। और एक मात्र नौकरी के लालच में हर माता पिता अपने बच्चे को पढ़ा रहा है, स्कूल भेज रहा है। अगर इस पढ़ाई के प्रतिफल में अगर नौकरी ना हो, कोई भी अपने बच्चों पर 2 रुपए भी बर्बाद नहीं करेगा, 2 रुपए भी। तो परमात्मा ने जानबूझकर ये नौकरी का ये लड्डू फेंका, लड्डू। और इस लड्डू के चक्कर में सब ने अपने बच्चों को पढ़ा दिया। और आज वो पढ़ाई उनके काम आएगी इस भक्ति को समझने में, अध्यात्म को समझने में। तो 2028 के बाद ये बिल्कुल समाप्त हो जाएगी, केवल बेसिक शिक्षा रह जाएगी। और बेसिक शिक्षा में भी वर्तमान में जो सब्जेक्ट चल रहे हैं, जो सिलेबस चल रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस, गणित, सामाजिक विज्ञान,
ये सब बंद हो जाएंगी। ये अकबर, बीरबल, हुमायूं, औरंगजेब, ये सब समाप्त हो जाएंगे। ये सिलेबस जितने भी हैं, कोई नहीं पढ़ाया करेगा उन मुर्दों की कहानियां। बेसिक शिक्षा में भी 90% जो सिलेबस होगा वो परमेश्वर रामपाल जी के द्वारा लिखित ज्ञान गंगा पुस्तक होगी। ज्ञान गंगा पुस्तक को पढ़ाया जाएगा बच्चों को शुरू से। सृष्टि रचना पढ़ाई जाएगी बच्चों को। जैसे शुरुआत में बच्चों को ए आ, ऐसे अनार, आ से आम पढ़ाया जाता था। अब उन बच्चों को सबसे पहले सृष्टि रचना सुनाई जाएगी, सृष्टि रचना रटाई जाएगी। फिर उनको बेसिक हिंदी सिखाई जाएगी। अंग्रेजी की भी जरूरत नहीं है, एआई आ चुकी है, जरूरत ही नहीं है अंग्रेजी पढ़ने की, कोई भी भाषा पढ़ने की। उसके बाद में जीने की राह पुस्तक, फिर गुरुदेव भगवान के द्वारा लिखित अन्य पुस्तकें, ये कथाएं, ये पढ़ाया जाया करेगा ताकि वो बच्चा बचपन से ही भक्ति के रंग में रंग जाए और इस भक्ति के रंग में रंगने के चलते उस बच्चे को कभी शौपन में भी, जिंदगी में भी 2 टाइम की रोजी रोटी की चिंता नहीं होगी। आज बच्चे पढ़ते पढ़ते भी, कोचिंग ट्यूशन करते करते भी, ऑनलाइन क्लासें लेते लेते भी डिप्रेशन में हैं, टेंशन में हैं। उनके माँ बाप भी टेंशन में हैं कि हम जिस नौकरी के लिए बच्चे पे इतना पैसा खर्च कर रहे हैं वो वैकेंसी तो निकलेगी 10 और फॉर्म भरने वाले होंगे 10 लाख। उनको भी रात को नींद नहीं आती कि हमने जितना पैसा बर्बाद कर दिया वो निकलेगा कि नहीं निकलेगा, या लास्ट में फिर ठेला लगा के समोसे बेचेगा। ये जिस प्रकार एक गुड़ की छोटी सी डली पर सैकड़ों मक्खियां टूट के पड़ती हैं, सरकार अगर एक वैकेंसी निकालती है उस पर लाखों फार्म भर दिए जाते हैं, लाखों फार्म। तो माता पिता भी दुखी, वो बच्चे भी बेचारे डिप्रेशन में दुखी, कई बच्चे तो आत्महत्या कर लेते हैं। तो ये टेंशन रहेगी नहीं भक्तों के बच्चों को, क्योंकि वो परमात्मा वाली पढ़ाई पढ़ रहे हैं, ये काल वाली पढ़ाई नहीं पढ़ रहे। और ये आध्यात्मिक पढ़ाई पढ़ने से बचपन से ही परमात्मा अपने हिसाब से उनका भाग्य लिख देगा, उनकी किस्मत लिख देगा। मासा घटे ना तिल बदे, विधाता लिखे जो लेख, साचा सतगुरु मेट कर ऊपर मार दे मेख। तो इस प्रकार से भाई और बहनों, आने वाले समय में ये धार्मिक शिक्षा ज्यादा चलेगी। धार्मिक शिक्षा, ना तो कोई माता पिता अपने बच्चों को रोजी रोटी के लिए पढ़ाएगा और ना कोई बच्चा रोजी रोटी के मकसद से पढ़ेगा। और ये छोटी मोटी पोस्ट जिनको प्राप्त करके लोग अहंकारी हो गए हैं, कोई जज बन गया, कोई तहसीलदार बन गया, कोई कलेक्टर बन गया, कोई बहुत बड़ा आईजी डीजी बन गया, कोई मंत्री बन गया, और फिर देखो उनके नखरे। आने वाले समय में बिना कोचिंग के, बिना ट्यूशन के, बिना फालतू की भागा दौड़ के, बिना टेंशन के और परमेश्वर रामपाल जी वाली आध्यात्मिक पढ़ाई पढ़ने के चलते, और ये पद जिन पदों को प्राप्त करने के लिए इंसान एडी से चोटी तक का जोर लगा देता है, रिश्वत देने से भी नहीं चूकता है, ये पद, ये आध्यात्मिक पढ़ाई पढ़ने के चलते परमेश्वर फ्री में बांटेगा, फ्री में।